क्या ये मुमकिन है कि बिना अपना चेहरा दिखाए या अपनी आवाज यूज किए कोई YouTube से हर महीने $17,000 कमाए? सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही वायरल स्ट्रैटेजी को देखने वाले हैं जिसने ये कर दिखाया है। तो चलिए सीधे इस केस स्टडी में उतरते हैं। तो ये सब शुरू हुआ एक 16 साल के स्टूडेंट के इस कमेंट से। उसकी रिक्वेस्ट देखिए क्या थी। उसे एक ऐसा शॉर्ट्स चैनल चाहिए था जो बनाने में आसान हो, फेसलेस हो, वॉइसलेस हो और हाँ, मोनेटाइज भी हो सके। साथ ही हर महीने $500 कमाए। मतलब एक तरह से नामुमकिन सी रिक्वेस्ट। और ये एक ऐसी चाहत है जो शायद बहुत से लोग रखते हैं। तो सवाल यही है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या कोई भी अपनी पहचान बताए बिना इस लेवल की सक्सेस पा सकता है? चलिए देखते हैं, और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो चलिए अब बातों से हटकर सीधे सबूत पर आते हैं। हम एक ऐसे चैनल का एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसने ये साबित कर दिया है कि ये मॉडल सिर्फ काम नहीं करता बल्कि धमाकेदार तरीके से काम करता है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 3,20,00,000। जी हां, ये सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो पर आए व्यूज हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी की पहुंच कितनी जबरदस्त है। आप जरा इन आंकड़ों को देखते हैं। सिर्फ 3 महीने में 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, सिर्फ पिछले 1 महीने में 7 करोड़ व्यूज और कमाई का अनुमान है करीब $17,000 हर महीने, मतलब 14 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये तो एकदम विस्फोटक ग्रोथ है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये काम करता है, पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये होता कैसे है? अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर ये कंटेंट, ये वीडियोस बनती कैसे हैं। तो ये है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला, सिर्फ 5 स्टेप्स में, स्क्रिप्ट ढूंढने से शुरू करके वीडियो पोस्ट करने तक। यही 5 स्टेप्स इस पूरी स्ट्रैटेजी की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। और यहां पर एक बहुत ही जरूरी बात है, स्क्रिप्ट के लिए चैट जीपीटी को भूल जाइए, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ही जेनेरिक, मतलब आम सा कंटेंट बनता है और व्यूज 10-20 हज़ार पर आकर अटक जाते हैं। इसकी जगह पिंटरेस्ट और गूगल लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करना है। इससे ऐसे यूनिक आइडियाज मिलते हैं जो पहले से ही लोगों को पसंद आ रहे हैं, मतलब प्रूवन है। अब बात आती है आवाज की। अपनी आवाज तो यूज करनी नहीं है, तो इसके लिए एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका है। 11 लैब्स नाम की एक सर्विस है और टेम्परेरी ईमेल्स का इस्तेमाल करके बार बार फ्री क्रेडिट्स लिए जा सकते हैं। और अगर कभी कोई एरर आए तो एक VPN लगा लो, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व। ये नो वॉइस स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। विजुअल्स का क्या? उसके लिए तो स्ट्रैटेजी और भी सीधी है। YouTube या TikTok पर जो सैटिस्फाइंग वीडियोस होते हैं ना, बस उनके छोटी छोटी क्लिप्स लेनी है। ध्यान बस इतना रखना है कि हर क्लिप 3 सेकंड से कम की हो। इससे कॉपीराइट का कोई झंझट नहीं रहता। ओके, तो अब हमें यह पता चल गया है कि वीडियो बनाना कैसे है, पर सिर्फ बनाना काफी नहीं है। अब बात करते हैं उन सीक्रेट्स की, उन स्ट्रैटेजीज की जो इन वीडियोस को असल में वायरल बनाती हैं। पहला सीक्रेट है अल्ट्रा फास्ट हुक। इसका मतलब है कि वीडियो शुरू होते ही, मतलब पहले ही सेकंड में, लोगों को यह बता देना कि वीडियो में क्या है। इससे पहले कि वो स्क्रॉल करें, उन्हें रोक लेना। जैसे एक वीडियो शुरू हो, अगर लड़ाई हो जाए तो क्या करें, बस हो गया काम। ये हुक लोगों को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है रिपीटेशन प्रिंसिपल, यानी दोहराव का सिद्धांत। इसका फंडा बहुत सिंपल है, जो चल गया उसे फिर चलाओ। अगर कोई टॉपिक वायरल हो जाए तो इसका मतलब है लोग वैसा और कंटेंट देखना चाहते हैं, तो बस उसका पार्ट 2 बना दो। सक्सेस लगभग तय है। और अब सबसे मजेदार बात सुनिए। जिस चैनल का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, वो इस जबरदस्त प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है। सोचिए जरा, ये उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो इस मॉडल को कॉपी करने की सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस सुपर सक्सेसफुल चैनल में भी 2 बड़ी कमियां हैं जिनका फायदा कोई भी नया क्रिएटर उठा सकता है। पहला तो यही, वायरल टॉपिक्स को रिपीट करना, और दूसरा, वीडियो पर कैप्शन लगाना। कैप्शन से व्यूज और एंगेजमेंट दोनों बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ समेटते हैं और फिर उस एक बड़े सवाल पर आते हैं जो ये सब देखने के बाद जहन में उठता ही है। तो ये है पूरी फेसलेस चैनल प्लेबुक, एक नज़र में। कंटेंट के लिए पिंटरेस्ट से आइडियाज कॉपी करना, आवाज के लिए 11 लैब्स का फ्री अकाउंट, विजुअल्स के लिए छोटी छोटी सैटिस्फाइंग क्लिप्स, और स्ट्रैटेजी अल्ट्रा फास्ट हुक और वायरल टॉपिक्स को रिपीट करना। मतलब एक कंप्लीट जबरदस्त फॉर्मूला। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है
क्या ये मॉडल, ये जो ऑटोमेटेड लगभग कॉपी पेस्ट वाला तरीका है, क्या ये क्रिएटिव साइड हसल का फ्यूचर है, या फिर ये कंटेंट को खोखला बनाने वाली एक अंधी दौड़ है? सोचने वाली बात है।